नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। फाल्गुन का महीना जो हर्ष का महीना है, उल्लास का महीना है, रंगों का महीना है, लेकिन ये महीना धार्मिक नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में कुछ खास उपाय आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करवा सकते हैं। तो क्या है फाल्गुन महीने की महिमा, इसके बारे में आज हम पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। फाल्गुन के महीने में विवाह और वैवाहिक जीवन के प्रयोग विशेष सफल होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना देवी रुक्मिणी के साथ करिए। भगवती रुक्मिणी के साथ अगर आप फाल्गुन में भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो विवाह और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए अब बात पंचांग की भी करें तो 25 फरवरी का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 8:35 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम फाल्गुन मास की महिमा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से इस महीने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये समझते हैं। पंडित जी जी देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है फाल्गुन। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम फाल्गुन है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है और फाल्गुन के महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी वास्तविक रूप से कम होने लगती है। वसंत ऋतु का प्रभाव फाल्गुन के महीने में होता है, इसीलिए इस महीने में प्रेम और रिश्तों में बेहतरी आती है। चूंकि मौसम में बड़ा परिवर्तन फाल्गुन के महीने से होता है, इसीलिए इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस महीने में फाल्गुन और वसंत का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्माद जन्य होता है, मन को चंचल बनाता है, एकाग्रता कमजोर करता है। इस बार फाल्गुन का महीना 25 फरवरी को आरंभ हो रहा है और ये 25 मार्च तक रहेगा। इस महीने में आपको फाल्गुन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें हैं फाल्गुन महीने को लेकर जो आपने पंडित जी से जानी समझी। कुछ और बातों की जानकारी आगे हम लें, उसके पहले राशिफल की अब शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए पंडित जी। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राशियों की चर्चा करें। उसके पहले फाल्गुन मास की महिमा को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर महीने का खास महत्व है। कुछ खास तीज त्योहार होते हैं जो उस महीने को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और महिमामय बनाते हैं। तो फाल्गुन महीने में कौन कौन से ऐसे व्रत हैं, कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे ये आपको फायदा देते हैं, पंडित जी से जानिए। फाल्गुन का महीना आनंद और उल्लास का महीना है। तो फाल्गुन में जो व्रत, पर्व और त्योहार होते हैं वो आनंद और उल्लास वाले होते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा का विधान है। बड़ा विशेष अवसर होता है जीवन में कल्याण करने के लिए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को फाल्गुन में ही चंद्रदेव का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी होती है। फाल्गुन में प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी मनाई जाती है, जिसको भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में 3 सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार मानते हैं। इसी महीने में दक्षिण भारत में उत्तिर नामक मंदिरोत्सव भी मनाया जाता है। फाल्गुन के महीने में जो उपाय करते हैं, जो पूजा उपासना व्रत करते हैं, वो बड़ी कल्याणकारी होती है और जीवन में आनंद आता है, जीवन में कल्याण और मंगल होता है। रिश्तों की मुश्किल दूर की जा सकती है। प्रेम और आनंद का वरदान भी फाल्गुन के महीने में पाया जा सकता है। तो बहुत ही लुभावना है फाल्गुन का महीना। इसके बारे में आगे भी बात करें, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग
फिलहाल बने हुए हैं, अपने प्रयास बढ़ाइए। धन लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों का ध्यान इस समय देना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न नयन मोदी जी ने हमें लिखा है और नयन मोदी जी हमें नवसारी गुजरात से मेल लिखते हैं। 12 अगस्त 1989 का जन्म है। 9:40 प्रातः, व्यारा, गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, मैं विदेश कब जा पाऊंगा, मुझे पेट की निरंतर समस्याएं बनी रहती हैं, उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। नयन, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह होने का समय है। इस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से संभव है। अगले साल अप्रैल के बाद, अप्रैल 25 के बाद आप विदेश जाने का प्रयत्न करिएगा। अप्रैल 25 के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, कन्या लग्न के लिए बृहस्पति बहुत ज्यादा निगेटिव प्लेनेट माना जाता है, इसलिए कृपा करके पुखराज निकाल दीजिए। पुखराज पहनने से आपके पेट की समस्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप पंडित जी से गाइडेंस चाहते हैं, तो ज़रूर हमें लिख भेजिए अपना नाम, अपनी पूरी डिटेल हमारी ईमेल आईडी पर हम तक पहुंचाएं, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, आज का दूसरा प्रश्न हिमांशी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, 2 अक्टूबर 2002 का जन्म है, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि निरंतर मुझे पेट की समस्या लगी रहती है, मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो। दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी परमानेंट कब तक होगी। हिमांशी, आप अपने लीवर का जरा ध्यान रखिए। आपको लीवर से संबंधित और आंतों इंटेस्टाइन से संबंधित समस्या परेशान कर रही है। खान पान में बदलाव करना पड़ेगा और लीवर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि शिक्षा क्षेत्र में या किसी सरकारी ऑफिस में आपको गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है। साल 2025-26 में इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। आप अपने प्रयास करते रहिए। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें अमल में लाइए। आगे बढ़ते हैं और फाल्गुन महीने की महिमा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। तो इस महीने में किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, चलिए अब इस बारे में भी पंडित जी से जानकारी ले लें। आनंद का महीना, प्रेम और उल्लास का महीना, और आनंद के, प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक हैं इस सृष्टि में श्री कृष्ण। इसीलिए फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा उपासना विशेष फलदायी होती है। इस महीने में बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण तीनों ही स्वरूपों की उपासना की जा सकती है। संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान से संबंधित कोई समस्या है तो बाल कृष्ण की पूजा करें। प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की उपासना करें। ज्ञान और वैराग्य के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करना अच्छा होगा। देखिए, भगवान कृष्ण के सहस्त्र स्वरूप हैं, लेकिन मुख्यतः फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण के आनंददायक स्वरूप की पूजा होती है, उल्लास वाले स्वरूप की पूजा होती है, युवा कृष्ण की पूजा होती है। लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो आपको गुरु कृष्ण की पूजा फाल्गुन के महीने में करनी चाहिए। अन्यथा भगवान कृष्ण का जो आनंद वर्धक स्वरूप है, जो वंशीधर भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण जो कौस्तुभ धारण करते हैं, आनंद की लीलाओं में रहते हैं, उस स्वरूप की पूजा करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की एक बार कर लेते हैं चर्चा। पंडित जी, तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, काम में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब जो राशियां बची हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले फाल्गुन के महीने में आपको खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, किन सावधानियों का ध्यान रखना है, अब जरा ये समझते हैं पंडित जी। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर महीने के खान पान के और जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। फाल्गुन की अगर बात करें तो फाल्गुन महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक अगर फल खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वस्त्र जो आप पहनेंगे फाल्गुन में वो ज्यादा रंगीन वस्त्र, ज्यादा सुंदर वस्त्र पहनिएगा और सुगंध का प्रयोग करिएगा। जितना मन को आनंदित रख सकें वस्त्रों के द्वारा, भोजन के द्वारा, सुगंध के द्वारा अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें और पूजा में फूलों का बहुत प्रयोग करें। देखिए, फाल्गुन के महीने में पाचन तंत्र में एकदम से बदलाव आता है, इसीलिए इस महीने में नशीली चीजों के प्रयोग से और मांस मछली के सेवन से परहेज करें। वैसे तो नशीली चीजों का प्रयोग, मांस मछली का प्रयोग कभी ना करें, लेकिन फाल्गुन के महीने में विशेष रूप से मत करिए। देखिए, फाल्गुन का महीना एक मन को चंचल बनाता है और ऐसे में अगर आप फाल्गुन में साधना करने लगें, अगर आप फाल्गुन में भगवान कृष्ण की या अपने इष्ट देव की पूजा करने लगें तो चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका मन उन्नति करेगा, आपका मन बेहतर होगा और मन के जो सारे विकार हैं, सारी जो निगेटिविटी है, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, फाल्गुन का ये महीना जो आपको हर तरीके से सुखी बना सकता है, इसका जरूर आप पालन करें जो नियम कायदे पंडित जी ने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हुए राशिफल की जानकारी लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, जल्दबाजी में काम मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानिए। जी, अगला प्रश्न एक माता ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 जनवरी 1979, 1979, 6:25 प्रातः लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह 2015 में हुआ था, ससुराल से वापस आ चुकी हैं और ससुराल वाले कोई सामान भी नहीं दे रहे हैं, कोई बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो बेटी का भविष्य कैसा है आगे, क्योंकि अभी वो कोई नौकरी भी नहीं करती हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में सुधार हो। देखिए माता जी, सबसे पहले बता दूं कि इस विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है, तो ये विवाह तो भंग होगा। और आप एलिमनी के लिए अपनी तरफ से प्रयास करिए कि जो आपकी पुत्री का स्त्री धन है वो उसे प्राप्त हो। पूरा तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक स्त्री धन मिल जाने की संभावना बनती है। और इस दिशा में इस साल के अप्रैल के बाद से कोशिश करिएगा। दूसरा, आप अपनी पुत्री को पार्लर, सौंदर्य जैसा कोई काम सिखा दें या शिक्षा क्षेत्र की कोई पढ़ाई करवा दें। टीचिंग के क्षेत्र में या सौंदर्य जैसे किसी क्षेत्र में ये अच्छा करियर बना पाएंगी, ये संभावना इनकी कुंडली के हिसाब से दिखती है। और भविष्य में वर्ष 2025 में इनका दूसरा विवाह होगा और इनका दूसरा विवाह सफल रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको धारण करवाइए। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लेने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का आखिरी सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी,
अगला प्रश्न कृष्णानंद प्रजापति जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। 15 जनवरी सन 2000 का जन्म है, 6 बजे सायंकाल, मऊ उत्तर प्रदेश का जन्म है इनका। ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करना चाहता हूँ, ITI करना चाहता हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और क्या इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? कृष्णानंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई जरूर कर लें। ITI करना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको करना ही चाहिए। और आगे भविष्य में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त होगी, हालांकि उसमें अभी 3 वर्षों का समय है। देखिए, शिक्षा ठीक है, दिमाग अच्छा है, लेकिन आप भटकिएगा नहीं, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा, नशे आदि के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपके भटकने की संभावनाएं बहुत हैं। अगर आप न भटकें, एक ही रास्ते पे एक ही डायरेक्शन में चलते रहें, तो आपका आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, हम फाल्गुन महीने की बात कर रहे थे, तो एक सवाल मन में आता है कि फाल्गुन महीने में क्या कोई ऐसा खास विशेष मंत्र भी है जिसका अगर हम जाप करें तो श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? बिल्कुल। देखिए, फाल्गुन के महीने का एक विशेष मंत्र आपको बताते हैं। मंत्र गंभीरता से सुनिए। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को फाल्गुन के महीने में सुबह और शाम एक एक माला 108 बार सुबह, 108 बार शाम को तुलसी या चंदन की माला से इस मंत्र का जप करिए। ये मंत्र किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। खास तौर से जिनको अपने जीवन में प्रेम, रिश्ते, विवाह और आनंद का वरदान चाहिए, उनको पूरे फाल्गुन के महीने में इस मंत्र का जप करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप अगर इस मंत्र का जप करेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग फाल्गुन के महीने में भूल कर भी नहीं करेंगे। ये मंत्र सर्वात्मक कल्याणकारी अवश्य होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 25 फरवरी को है। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 25 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वर्ष के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष काफी बेहतर होगा। और चलिए बारी जिज्ञासा की है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है हर सावधानी के बावजूद किसी के खाने में बार बार बाल निकलते हों, इसका क्या मतलब होता है, इसे कैसे समझना चाहिए? अगर भोजन में बार बार आपके बाल निकलते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है।
ऐसे भोजन को दूषित भोजन कहा जाता है। ये बताता है कि आपका खाना दूषित है और आपके ऊपर राहु का खराब प्रभाव है। जहां तक हो सके ऐसा भोजन, जिस भोजन में बाल निकल रहे हों, ऐसा भोजन करने से बचना चाहिए। और अब बारी है शुभ पहर जानने की। तो 25 फरवरी का शुभ पहर क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 फरवरी 2024, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 25 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अपने कार्यों में सफलता के लिए आप अपने घर से क्या करके निकलें कि आपको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। अपने काम के लिए अगर आप निकल रहे हैं, सफलता चाहते हैं, तो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं खा करके निकलिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से महा उपाय में जान लेते हैं कि आपके लिए वो क्या खास लेकर आए हैं आज। जी, हम आज बात कर रहे हैं फाल्गुन महीने की। तो फाल्गुन महीने में मनोकामना पूर्ण करने का उपाय क्या है। फाल्गुन के महीने में दोनों समय भगवान कृष्ण की नियमित पूजा करिए। उन्हें पूरे महीने अपने मन पसंद रंग का गुलाल, जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसी रंग का गुलाल पूरे महीने उनको अर्पित करिए, चढ़ाइए। अगर ये छोटा सा प्रयोग आप फाल्गुन में करते हैं तो इससे आपकी तमाम तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेंगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।